Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 61. Today's worksheet is also going to be easy one but little bit lengthy one. आज की हमारी वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है लेकिन काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है. In this worksheet we are going to discuss the questions related from the chapter number 100 Dresses part 1 and part 2. This one is the most important and most emotional chapter of your class 10th English. सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इमोशनल चैप्टर है आपकी इस क्लास 10th का. इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है दैट वी शुड नॉट जज द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेसिंग सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशंस, मनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन. कि हमें लोगों को उनके कपड़ों के बेस पर, उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कैसी गाड़ी है, किस जाति से है, किस धर्म से, इस बेस पर जज नहीं करना चाहिए. We should judge people on the basis of their character, behavior and talent. हमें लोगों को उनके character, behavior या talent के बेस पर जज करना चाहिए. So this is very important for all of us to get this message. Let's begin this interesting and very important worksheet. As it is visible on your screen, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, this is worksheet number 61, our subject English and date 3rd of December 2020. 100 Dresses पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सबसे पहले हम इसकी समरी के थ्रू मेन थीम है उसको समझने की कोशिश करेंगे. द 100 Dresses इज ए स्टोरी ऑफ पोलिश गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की हु माइग्रेटेड टू अमेरिका फ्रॉम पोलैंड. कि एक पोलैंड की पोलिश गर्ल है, उसकी स्टोरी है. वांडा पेट्रोन्स्की उसका नाम है एंड दैट माइग्रेटेड फ्रॉम पोलैंड टू अमेरिका. वो अमेरिका माइग्रेट हो जाती है अलॉन्ग विद हिज फैमिली. शी इज़ पुअर, वो काफ़ी गरीब है. एंड वियर सेम ड्रेसेस एवरी डे, और हर दिन वो एक ही ड्रेस पहनती है बिकॉज शी डजेंट हैव एनी अदर ड्रेस, क्योंकि उसके पास कोई और ड्रेस नहीं है. शी इज़ जज्ड हार्शली बाय हर क्लासमेट्स एंड ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड हर स्टेटस. एंड शी इज़ बींग मॉक्ड, उसका मजाक उड़ाया जाता है बिकॉज ऑफ हर लास्ट नेम दैट इज़ द पेट्रोन्स्की. उसका नाम है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स, अमेरिकन से अलग है उसके कारण. एंड बिकॉज ऑफ हर स्टेटस, स्टेटस मीन्स शी इज़ पुअर, वो काफ़ी गरीब है. हर फीलिंग्स आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स, और उसके क्लासमेट्स हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी फीलिंग को हर्ट करते हैं. हाउएवर शी इज़ ए टैलेंटेड गर्ल एंड सेंड्स 100 ड्रेसेस डिज़ाइंस फॉर ड्राइंग कंपटिशन. बल्कि अगर वैसे बात करें एज ए स्टडी वाइज, एज ए टैलेंट वाइज, ही इज़ क्वाइट टैलेंटेड वन, काफ़ी टैलेंटेड है. एंड सेंड्स 100 ड्रेसेस डिज़ाइन फॉर द ड्राइंग कंपटीशन के लिए 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन वो सेंड करती है. दो सी गेट्स द फर्स्ट प्राइज़, हालांकि उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, येट शी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन. लेकिन उसकी फैमिली उसके साथ उस शहर से चली जाती है. She and her father leave a letter each to the teacher and her classmate. वो और उसके फादर लेटर लिखते हैं टीचर के लिए और अपने क्लासमेट्स के लिए. The letter by Wanda's father report how Wanda had been teased for her name. और लेटर में लिखते हैं कि they are leaving because Wanda was being teased by her classmate. क्योंकि उसको टीज़ किया जाता था उसके नाम के कारण, उसकी पॉवर्टी के कारण, उसके ड्रेसेस के कारण. वांडा इन हर लेटर forgives all the girls and obliges Peggy, Maddie and others with giving them the designs of their choice. वांडा हालांकि अपने लेटर में सबको सी जस्ट forgave them, उनको माफ़ कर देती है. and obliges Peggy, Maddie and others with giving them the designs of their choice. उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस देती है. That shows that she was having a large heart. कि उसने उनको अब माफ़ कर दिया कि that's okay. But she taught them a very important lesson. कि हम किसी का अगर मजाक उड़ाते हैं, it doesn't mean that we are okay with that one. It doesn't mean that we are superior than that one. It shows that we are quite mean. कि हम कितने छोटे हैं. The theme of the story is how racism एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रिवलेंट इन द सोसाइटी. इसका मेन थीम एक मैसेज के साथ है कि कैसे रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होता है.
द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट्स फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वांडास लिव्स डाउन। और लास्ट में जो क्लासमेट्स हैं वो खुद को छोटा महसूस करते हैं एंड दे फील सॉरी फॉर वांडा बिकॉज सी लेफ्ट दैम, क्योंकि वो छोड़ के जा चुकी थी। सो दैट इज द summary of this 100 races part 1 and part 2. Now let's move to the question answers. In this worksheet, 5 short answer type question, 4 semi long answer type questions and 2 long answer type questions are given. First question is there as it is visible on screen. Why do you think Wanda sat in the last row in room 13? वांडा है रूम 13 में लास्ट रो में बैठा करती थी। शी यूज टू सिट ऑन द लास्ट रो। वाई? शी सेट देयर बिकॉज हर फीट वर नॉर्मली कैक्ट एंड ड्राई मर्ड एंड वेरी डर्टी। वो वहाँ पे इसलिए बैठा करती थी क्योंकि हर फीट वर नॉर्मली केक्ड एंड ड्राई मर्ड एंड वेरी डर्टी, क्योंकि उनके पैरों पर, उसके पैरों के ऊपर मिट्टी लगी होती थी और वो काफ़ी गंदे होते थे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड बाय हर क्लासमेट्स शी सेट देयर टू हाइड हर डर्टी फीट। वो वहाँ पर इसलिए बैठती थी ताकि अपने डर्टी फीट को हाइड करके छुपा पाए और इस चीज़ से भी बच पाए कि उसके क्लासमेट्स उसका मजाक ना बनाए। सेकेंड क्वेश्चन, पेगी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल। पेगी है वो काफ़ी पॉपुलर है, प्रोमिनेंट गर्ल है स्कूल में, एंड व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस कि वो इतनी पॉपुलर क्यों है। पेगी वॉज गुड इन स्टडीज़ एंड अ रिच गर्ल। वो स्टडीज़ में अच्छी है और काफ़ी रिच गर्ल भी है। सी वॉज प्रेटी एंड हैड मेनी प्रेटी ड्रेसेस। काफ़ी सुंदर भी है, सी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल एंड सी हैड मेनी प्रेटी ड्रेसेस, और उसके पास काफ़ी अच्छी ड्रेसेस भी है। दैट्स वाई सी वॉज पॉपुलर एट स्कूल, इसलिए वो स्कूल में काफ़ी पॉपुलर है। थर्ड क्वेश्चन, इवन दो मेडी वॉज पुअर, इवन दो मेडी वॉज पुअर वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वांडा। हालांकि मेडी भी पुअर है लेकिन वो वांडा को सपोर्ट नहीं करती है। वाई? मेडी वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट पेगी टू स्टॉप आस्किंग वांडा अबाउट हर ड्रेसेस। मेडी भी चाहती थी कि वो पेगी से रिक्वेस्ट करे नॉट टू मेक फन ऑफ वांडा, वांडा के मजाक ना उड़ाए, बट शी हैड नो करेज, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है। शी थॉट शी वुड बिकम द नेक्स्ट टारगेट, उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ऐसा कहा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो भी टारगेट बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ लेटर बाय वांडाज फादर। जब वांडाज फादर हैं लेटर लिखते हैं, उस लेटर को सुनने के बाद मेडी को कैसा फील होता है। मेडी फील्स वेरी सैड, बहुत बुरा लगता है उसे। शी कुड नॉट पुट हर माइंड टू हर वर्क, वो अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाती है। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसे पेट में एक दर्द सा महसूस होता है। शी वॉज फीलिंग लाइक दैट ऑफ ए सिक, उसे ऐसे लगता है कि शी वॉज नॉट अनवेल, कि वो फिट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मिस मेशन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वांडा एंड हर फादर। वांडा और उसके फादर से जब मिस मेशन, जो कि उनकी क्लास टीचर है, लेटर रिसीव करता तो उसके बाद मिस मेशन का रिएक्शन कैसा था। मिस मेशन वॉज नॉट एंग्री विद द क्लास एट दैट टाइम, वो एंग्री तो नहीं होती है, बट शी ओनली लुक्ड अपसेट, वो अपसेट दिखाई देती है। शी लुक्ड अनहैप्पी, शी वॉज नॉट हैप्पी विद द इंसिडेंट, वो उस इंसिडेंट से खुश नहीं थी। दिस इज द सेकेंड टास्क। In second task, we need to give the answers between 30 to 40 words. What is the significance of the title, The 100 Dresses? जो टाइटल है The 100 Dresses, ये क्यों रखा गया है? हमें इसको जस्टिफाई करना है। The title of the chapter is 100 Dresses because the chapter talks about a girl who was being teased by her classmate as she wore same dress every day. कि ये टाइटल है 100 ड्रेसेस, इसमें एक मेन जो गर्ल है दैट इज़ द वांडा, इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए गर्ल वांडा। शी यूज टू वियर सेम ड्रेस एवरी डे, वो हर दिन एक ही ड्रेस पहनती है। एंड हु वॉज बीइंग टीज्ड बाय हर क्लासमेट फॉर दिस, और उसके क्लासमेट उसे टीज करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। शी मेड 100 ऑफ ड्रेसेस इन द ड्राइंग कंपटिशन टू शो हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैव इंक्लूडिंग द ब्लू ड्रेस सी वोर एवरी डे। और फिर ड्राइंग कंपटीशन वो 100 ड्रेसेस बनाती है। एवरी ड्रेस वॉज द यूनिक वन, काफ़ी यूनिक होती है।
In this way, the title is quite important one and justify the story. इसलिए कह सकते हैं कि ये सही है टाइटल. Second question, why is Peggy's friendship important for Maddie? पेगी की फ्रेंडशिप है मेडी के लिए इम्पोर्टेंट है. क्यों? Peggy's friendship is important to Maddie as Peggy is liked by everybody in the class. क्योंकि पेगी को सब पसंद करते हैं पूरी क्लास में. She believed that Peggy would never do anything wrong. और मेडी को ये भी लगता कि पेगी कभी गलत कर ही नहीं सकती. It is evident from these lines कि वो कुछ लाइन्स भी कहते इस चैप्टर में, जिससे हमें पता चलता है शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. जो लाइन्स चैप्टर में दी गई उससे हमें पता चलता है कि वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड होती है और पेगी को पूरा क्लास सबसे ज़्यादा पसंद करता है. सो इट शोज दैट पेगीज फ्रेंडशिप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडी. थर्ड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू ए डिफरेंट सिटी? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? हमें यहाँ पे बताना है कि वांडा की फैमिली है डिफरेंट सिटी में मूव कर जाती है. क्यों? एंड डू यू थिंक देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर लाइफ, कि वहाँ पर जब जाएंगे तो उनके लिए कुछ जीवन में लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है. वांडाज फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी बिकॉज हर फादर फेल्ट हर्ट व्हेन द चिल्ड्रन टीज्ड वांडा. कि वो वहाँ पर शिफ्ट मूव इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उसके फादर को काफ़ी बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि वांडा को टीज किया जाता है. ही हैड एन ओपिनियन दैट बिगर सिटीज़ हैव कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन, कि बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बहुरंगी पॉपुलेशन होती है. एंड दे आर attuned to seeing people from different cultures and races and have a better sense of cultural sensibilities. और उन्हें ऐसा भी लगता है कि वहाँ पर जो अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग रेसेस के लोग होते हैं, तो उनके साथ वो एडजस्ट होते हैं लोग वहाँ के. एंड हैव ए बेटर सेंस ऑफ कल्चरल सेंसिबिलिटी, और वहाँ के लोग ज़्यादा सेंसिबल होते हैं. these people do not pay much attention on these racial differences के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. So that's why they move there and we hope that they are going to have a better life. Fourth question, why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of dresses? Why are they surprised? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का कि why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dresses? वांडा है मैडी और पेगी को ड्राइंग देती है ड्रेसेस की. Why are they surprised? और वो सरप्राइज क्यों होती है? Wanda requested Mrs. Mason to give two of her drawing to Maddie and Peggy. Perhaps this way she wanted to show both of them that she has forgiven and forgotten their behavior. क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहती थी, वो शो करना चाहती that she has forgiven and forgotten their behavior, कि उनके बिहेवियर को माफ़ कर दिया है और उसको भूल चुकी है. They both were surprised. वो सरप्राइज्ड क्यों थी? Because they always made fun of her dresses and insulted her, but she had gifted them with those beautiful designs. वो सरप्राइज इसलिए थी क्योंकि उन्होंने हमेशा उसका मजाक उड़ाया था उसके ड्रेसेस का, लेकिन फिर भी उसने she had gifted them with those beautiful designs, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी चॉइस के 2 डिज़ाइन मिलते हैं. So that's why these two girls were surprised. थर्ड टास्क है, दैट इज़ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लिटिल बिट लेंथी रहेगा. Maddie's silence was as bad as Peggy's teasing. Comment keeping in mind how discrimination spreads and affects people. Maddie साइलेंट रहती है जब वांडा को टीज किया जाता है, तो पेगी की जो टीजिंग थी उतना ही बराबर मेडी साइलेंस थी, यानी कि चुप रहना भी एक तरीके से सी वॉज लाइक दैट ऑफ ए क्राइम पार्टनर. तो हमें यहाँ बताना है कि हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल, कि जब भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो कैसे लोग इससे अफेक्ट होते हैं. द स्टोरी 100 Dresses Won इज़ रियली ऑल अबाउट टीजिंग ऑफ वांडा बीइंग पॉलिश एंड हैविंग ए स्ट्रेंज नेम. कि उसको टीज किया जाता है क्योंकि वो पॉलिश है, क्योंकि वो उसका नाम है वो काफ़ी स्ट्रेंज है. दे मेड फन ऑफ वांडा एंड मेड हर फील इन्फीरियर बाय आस्किंग हर अबाउट हर ड्रेसेस. वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे इन्फीरियर छोटा महसूस करवाते हैं, उसे बुरा महसूस करवाते हैं जब उससे हर रोज़ पूछा जाता है उसके ड्रेस के बारे में. देयर बिहेवियर टुवार्ड्स वांडा वॉज कम्प्लीटली अनडिजायरेबल एज इट शोज रेसिज्म एंड रैगिंग.
उनका बिहेवियर था वो अनडिजायबल है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, जिसको हम सही नहीं कह सकते, बिकॉज इट शोज रेसिज्म एंड रैगिंग, दिखाता है कि किसी को टॉर्चर किया जाता है किसके बेस पे, जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रेस। दीज आर टोटली कंडेमनेबल इश्यूज इन द सोसाइटी विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इस प्रकार के जो बिहेवियर है उसको हम सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पेगी एंड मेडी नेवर थॉट ऑफ वांडाज फीलिंग एंड कंटिन्यू टीजिंग हर। पेगी और मेडी है कभी भी वांडा की फीलिंग के बारे में नहीं सोचते, एंड कंटिन्यू टीजिंग हर, बट हर सिलेक्शन एज ए विनर शोज दैट, लेकिन उनका एज ए विनर जब सिलेक्शन होता है उससे ये शो होता है दैट कलर, प्रेजुडिसेस, रेसिज्म आर नॉट पैरामीटर ऑफ टैलेंट एज एवरीबॉडी क्लेफ्ट फॉर हर ड्राइंग्स। और जब वो विनर बनती है तो ये प्रूव होता है कि रंग से या हम क्या सोचते हैं या किस रेस से हैं उससे कुछ लेना देना नहीं होता टैलेंट का। और जब वो जीतती है एवरीबॉडी क्लैप्ड फॉर हर ड्राइंग्स, सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट बिहेवियर मैटर मच मोर देन दैट ऑफ रेस और द कास्ट एट्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन, द स्टोरी 100 Races, स्टोरी है 100 Races, present characters which depicts different aspects of human behavior in different settings such as teasing, playing in class activities। यहाँ पे 100 Races में हमें अलग अलग करैक्टर, अलग अलग उनका बिहेवियर है वो हमें दिखाया गया। जैसे वो टीज भी करते हैं, क्लास में एक्टिविटीज़ भी होती है। चूज़ एन इंसिडेंट और इंसिडेंट्स, हमें कोई एक इंसिडेंट या इंसिडेंट चूज़ कर सकते हैं स्टोरी से। राइट डायलॉग्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेगीज, मेडीज एंड वांडाज पर्सनैलिटी, और हमें पेगी, मेडी और वांडाज की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कुछ डायलॉग्स लिखने हैं। ओके, सो आई हैव ट्राइड टू राइट डाउन द डायलॉग्स। हमने थोड़ा सा इस स्टोरी को आगे बढ़ाया। दैट वांडा, हियर शुड बी द वांडा, वांडा केम बैक टू मीट पेगी एंड मेडी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 1 year, वांडा वापस आती है टू मीट पेगी एंड मेडी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जब पेगी उसे देखती है, पेगी, वांडा व्हाट ए सरप्राइज। मेडी, आई एम टू हैप्पी टू सी यू हियर वांडा, मैं भी आपको देख के बहुत खुश हूँ वांडा। पेगी, वी बोथ वांटेड टू से सॉरी, हम आपसे सॉरी बोलना चाहते थे। वी फेल्ट गिल्टी, हमें बहुत बुरा लगा। वी रियलाइज्ड दैट वी वर रॉन्ग, और हमें लगा कि हम गलत थे। वांडा, नो नीड टू फील सॉरी माई फ्रेंड्स। वांडा, नो नीड टू फील सॉरी माई फ्रेंड्स, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है। आई फील दैट आई शुड नॉट, इट शुड नॉट हैपन, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पोजिशंस एंड कास्ट। ये बिल्कुल गलत होता है किसी को पैसे या उसके पास क्या है या उसकी कास्ट या ड्रेस से जज करना। एवरीवन शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ करैक्टर, हार्ट और बिहेवियर। हर किसी को हमें उसके करैक्टर, हार्ट या बिहेवियर के बेस पर जज करना चाहिए। वांडा हग्स पेगी एंड मेडी, उसके बाद वांडा दोनों को गले लगा लेती है। तो ये हम थोड़ा सा हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस प्रकार का कन्वर्सेशन उनके बीच में हुआ होगा। दैट्स ऑल इन दिस लॉन्ग वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।